आज हम इस वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड के 4 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है बकुल भंडारी और आप इस वीडियो को मेरे चैनल बीइंग ऑप्टिमिस्ट पे देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 4 अमेजिंग फैक्ट्स सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। इसी में पहला फैक्ट आता है, क्या आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट माइंड कहा जाता है और किसी भी हैबिट को सबकॉन्शियस माइंड को अवेयर कराने के लिए कि कोई चीज नई आ रही है उसके लिए 21 दिन लगते हैं, विच मीन्स कि 21 डेज का रेपिटेशन के बाद सबकॉन्शियस माइंड को अवेयरनेस होती है और 60 डेज में वो हैबिट बन जाती है, विच मीन्स कि 21 डेज में सबकॉन्शियस माइंड को अवेयरनेस होती है उस हैबिट की। और अगर वही चीज 60 डेज तक रिपीट रहे तो 60 डेज के बाद वो एक हैबिट बन जाती है हमारे माइंड में। है कि नहीं सही? दूसरा फैक्ट, थीटा स्लीप जो कि एक स्लीप साइकिल की स्टेज है, वो एक तरीके से एंट्रेंस गेट का काम करती है सबकॉन्शियस माइंड के लिए। थीटा स्लीप वो वाला टाइम होता है जो आपको कभी ध्यान हो जब आप सोने लगे हो और एकदम से जब हम सोने वाली स्टेज में घुसने वाले होते हैं, सोने लगे होते हैं, उससे पहले एक स्टेज होती है जहां पर हमें बाहर की चीजें भी सुनाई दे रही होती हैं और हम स्लीप में भी होते हैं। ये वो वाला टाइम होता है। ये वाले टाइम पर हमारे जो चीज हम दिमाग में सोचते हैं, जो भी हमारे थॉट्स में चल रहा होता है, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसता है। इस टाइम को ही यूज किया जाता है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। आपको पॉजिटिव सोचना है तो इस टाइम पे, थीटा स्लीप के टाइम पे, आप पॉजिटिव चीजों को सुनो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव बनना शुरू होगा और आपकी लाइफ पॉजिटिव बननी शुरू होगी। आप कोई भी चीज चाहते हो तो इसी टाइम पे उस चीज को ज्यादा सुनना है और ज्यादा सोचना है ताकि वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को समझ आ सके। है कि नहीं अमेजिंग फैक्ट? थर्ड फैक्ट, आप जब भी सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं तो आपको बड़े ध्यान से बात करनी होती है। रीजन मीन कि सबकॉन्शियस माइंड को ना या नहीं ऐसे वर्ड्स नहीं समझ आते, उसे सिंपल सी एक भाषा समझ आती है। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। मान लीजिए कि आप सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कोई दुख नहीं चाहता। अब आप इसमें से नहीं को हटा दीजिए, मैं अपनी लाइफ में दुख चाहता हूं। ये सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा। सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को ऐसे लेगा कि आप दुख चाहते हैं लाइफ में। इसकी बजाय आप सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए कि मैं अपनी लाइफ में सुख चाहता हूं। सिंपल, आपके लिए भी सही, सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी सही, और वो आपको वही देगा। अगर आप अपने आप को बोलोगे कि I don't want to be poor, सबकॉन्शियस माइंड को डोंट, नो, ना, नहीं ये सब नहीं समझ आता। अगर आप ये सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे तो आप इसी सेंटेंस को डोंट हटा के बोलो, I want to be poor। इसका मतलब ये हुआ सबकॉन्शियस माइंड आपको पुअर ही रखेगा। सबकॉन्शियस माइंड को इसकी बजाय आपको बोलना चाहिए आई वॉन्ट टू बी रिच। अब सबकॉन्शियस माइंड को समझ आएगा कि हाँ, इस बंदे को अमीर इंसान बनना है। बहुत आसान है यार, इट्स जस्ट कि हमें उस चीज को मोल्ड करना है सबकॉन्शियस माइंड के लिए। हमें पता होना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड से कैसे बात करनी है। सबकॉन्शियस माइंड को ना, नहीं, टाइम, डिस्टेंस ये सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ आती। उसके लिए सिर्फ एक, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आदत का दिमाग बोला जाता है या हैबिट माइंड बोला जाता है, उसे सिर्फ सिंपल भाषा ही समझ आती है। कभी भी ऐसे सेंटेंस को ना बोलें जिसके अंदर नहीं या ना ऐसा कुछ आता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस वर्ड को हटा देगा और बाकी जो बनता होगा वो आपको दे देगा। है कि नहीं अमेजिंग? फोर्थ फैक्ट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, और बल्कि जब हम सोते हैं तब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो थीटा स्लीप वाला टाइम है, उस टाइम पे हर चीज जो हम सोचते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तब ही सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा काम करता है।
सो ये थे 4 अमेजिंग फैक्ट्स जो मैं आपके साथ सबकॉन्शियस माइंड के शेयर करना चाहता था। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इन वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।